हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हमें पढ़ना है आज फ्रैक्शंस। ठीक है, तो फ्रैक्शंस होता क्या है इसको समझने के लिए एक छोटी सी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि भाई फ्रैक्शंस यहाँ पर हम होता क्या है ये समझेंगे। तो फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ का अगर हम पार्ट कर दें ना, पार्ट ऑफ होल, पार्ट ऑफ अ होल, कि होल मतलब होता है पूरा, है ना, किसी पूरे का पार्ट। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर समझो, मान लो हमारे पास एक सर्कल है, या फिर इसको अच्छे से समझेंगे तो मान लो ये हमारे पास एक चपाती या फिर रोटी, चपाती या फिर रोटी। इस रोटी को जब हम बीच में से बिल्कुल हाफ कर देते हैं तो ये कितनी हो जाती है 1/2, और ये भी कितनी हो जाती है 1/2। 1/2 1/2 मतलब आधी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो पूरा फ्रैक्शन हमारा पार्ट कितने हुए, इसके 2 पार्ट हुए, और पूरा कितना था 1, तो 1 के कितने पार्ट हो गए 2 पार्ट। तो इस वाले को भी हम 1/2 कहेंगे, इस वाले को भी 1/2 कहेंगे। सेम इसी तरह से अगर हम इसके 4 पार्ट्स कर दें यानी 4, तो इसका एक पार्ट हम कैसे डिनोट करेंगे, टोटल पार्ट कितने 4, और कितने हुए इसमें 1 पार्ट। ठीक है, एक पार्ट को डिनोट करने का तरीका है। कभी मान लो क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है इसके अंदर कि मान लो एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के कुछ 4 पार्ट्स हैं और इसमें 2 पार्ट्स शेडेड हैं। अब बोला राइट द, अब क्वेश्चन मान लो इस तरह से आ जाता है कि इसके जो ये जो शेडेड फ्रैक्शंस हैं वो बताइए। तो शेडेड फ्रैक्शंस कैसे बताएंगे, टोटल कितने पार्ट्स हैं 4 और शेडेड कितने 2, तो इसको बताएंगे हम 2/4 से। हमेशा ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, होल को, और ऊपर वाला किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाला फ्रैक्शन को, और नीचे वाला रिप्रेजेंट करेगा होल को। ठीक है, अब ये तो हो गया फ्रैक्शंस, और हमने मोटा मोटा समझ लिया कि भाई फ्रैक्शन होता क्या है। अब फ्रैक्शन के बाद में बहुत सारे टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहला तो टाइप होता है इसके अंदर लाइक फ्रैक्शन, कि भाई ये लाइक फ्रैक्शन ये होता क्या है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो लाइक फ्रैक्शन के लिए हम लोग एक डेफिनेशन समझेंगे, कि डेफिनेशन भी अगर आप ना समझें तो भाई ये समझ लीजिए कि लाइक फ्रैक्शंस होते क्या हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस वो सारे फ्रैक्शंस होते हैं बच्चों कि जिसके जो अपॉन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर वाला हुआ न्यूमरेटर और नीचे वाला हुआ डिनोमिनेटर। तो लाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे, जिसके अंदर लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। डिनोमिनेटर कैसे होंगे, सेम, और न्यूमरेटर कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब इसमें नहीं चाहता। ठीक है, तो ये तो था बेटा हमारा, समझे हम लोग की लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। अब लाइक फ्रैक्शन के बाद में हमें समझना है यहाँ से कि अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। लाइक फ्रैक्शन तो होगा डिफरेंट क्या होंगे उसके न्यूमरेटर, और डिफरेंट न्यूमरेटर, और सेम क्या होंगे डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल चलो यहाँ समझ लेते हैं, जैसे 1/2, 4/2, 8/2, है ना, 11/2, ये सारे कौन से हैं, ये सब के सब क्या हैं, लाइक फ्रैक्शन। इसी के साथ में अब हम समझेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, कि ये अनलाइक फ्रैक्शन होते क्या हैं। तो अनलाइक फ्रैक्शन समझेंगे। अनलाइक फ्रैक्शन में भी ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ये तो सब में सेम होगा ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग नहीं होते कभी भी। तो अब देखो जैसा लाइक फ्रैक्शन में था वैसी तरह इसको डिनोमिनेटर, इसको हम लोग क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। इसमें क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होते हैं, सेम, या फिर और डिनोमिनेटर क्या हो जाते हैं इसके, डिफरेंट। डिनोमिनेटर क्या हो जाते हैं, डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1/10, 1/9, है ना, 1/20, ये सब के सब क्या हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। इनको अनलाइक की परिभाषा कहा जाता है। ये अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। द फ्रैक्शंस हैविंग सेम न्यूमरेटर बट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन, एंड द फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर इज नोन एज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, और फिर लाइक और अनलाइक के बाद में आते हैं हमारे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों सबसे पहले तो समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में भी देखो ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर को कहते हैं नीचे वाले को। ये हमेशा ध्यान रखना है ना, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होने वाले। ठीक, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है ना, न्यूमरेटर वो होता है छोटा नंबर। न्यूमरेटर कौन सा नंबर होता है, छोटा नंबर। मैं हिंदी में लिख के बताता हूँ, छोटा नंबर। और इसका जो डिनोमिनेटर होगा ना बच्चों,
वो होगा बड़ा नंबर। फॉर एग्जाम्पल भाई अब छोटा बड़ा ऐसे आप क्या समझेंगे, तो मान लो छोटा है 4/5, ये इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 4/5 क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का टाइप है। सेम इसी तरह से बहुत से हम बना सकते हैं, जैसे 10/20 है ना। इसी तरह से हम बना सकते हैं यहाँ पर 9 कितना 10, कुछ भी बना सकते हैं जिसमें ऊपर वाला जो न्यूमरेटर हो वो छोटा हो और जो डिनोमिनेटर हो वो बड़ा हो, तो हम उनको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद में हमें समझना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो भैया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं ये भी समझते हैं। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है सेम इससे क्या हो जाती है, सेम इससे उल्टी हो जाती है। मतलब ऊपर वाला जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर बड़ा, और नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर छोटा। तो उसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल इसी को उल्टे कर लो, 5/4, 20/10, 10/9 और बना देते हैं। चलो 15 न्यूमरेटर जो है अपनों को छोटा लेना है तो 15/5 ऐसा ले लो, ठीक है। तो ये सब तो हो गए टाइप ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। अब एक लास्ट में एक फ्रैक्शन और सीखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होता है, बहुत सारा इसका इंपॉर्टेंट यूज़ भी होते हैं, जिसका नाम होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अरे भाई ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब आपने देखा होगा फ्रैक्शन में कुछ एक नंबर बाहर की तरफ आ जाता है। जैसे एग्जांपल 2 1/3, 1 1/6, 3 1/3 है ना। ये जो और एक और ले लेते हैं 4 1/2, ये जो नंबर हैं ये सब होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। इनको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर हम फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्शन एडिशन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसमें ये एक नंबर जो है ये बाहर होता है, ये 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, पहले इनको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में लाएंगे। तो सिंपल फ्रैक्शन में लाने का क्या तरीका होता है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका बच्चों, ध्यान से समझना, मैं इसको लिख के आपको बता रहा हूँ। 2 1/3, सबसे पहले तो 3 को हम लोग 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, या फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाता है 2 3 = 6। और जो भी नंबर यहाँ बचेगा, जो जैसे यहाँ पर 6 आया तो 6 इसको प्लस कर देंगे हम ऊपर वाले नंबर के साथ, तो 6 + 1 हो जाएगा 7। तो इसका न्यूमरेटर तो चेंज होके बन गया 7, और जो डिनोमिनेटर इसका है सेम डिनोमिनेटर इसका भी आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 7/3। तो ये तो मैंने एक आपको तरीके से बताया करने का, और बाकी इनको मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से करके कि आपको जल्दी जल्दी कैसे करना है। तो देखो 6 1 = 6, 6 + 1 7, तो इसका हो गया 7/6, ठीक है। सेम इसी का देखो 3 3 = 9, 9 + 1 10, तो 10/3। और इस वाले का 4 2 = 8 and 1 9/2। तो ये तो बेटा हो गया आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन कि भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और किस तरह से आंसर आता है, ठीक है बेटा। थैंक यू।